किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालते हैं। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड के बारे में, जहां पर कुछ जगह पर भारी बारिश की संभावना फिलहाल बनती नजर आ रही है। यानी अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है और कुछ हिस्सों में यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है। बिहार के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। यानी अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं काफी भारी ज्यादा बारिश हो सकती है। रायलसीमा के बारे में आपको बताया तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो खासतौर पर चेतावनी जिन राज्यों के लिए, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर विदर्भ के बारे में देख रहे हैं, बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब मौसम खबर में हम आपको लेकर चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास, जो कि आपको जानकारी देंगे फिलहाल किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है, ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। असम, मेघालय और उत्तराखंड में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। बिहार में भारी से भारी बारिश के साथ बिजली की चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ बिजली की चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली की चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र कच्छ, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अभी हमने एआई एंकर भूमि से जाना कि कहां को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है और भूमि की तरफ से जो अलर्ट को लेकर सावधानी बरतने की बात कही गई, जरूर उसका ध्यान रखें। फिलहाल बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें अब मैं आपको आगे बताने वाली हूं कि कहां कहां अधिकतर जगहों पर बारिश होगी और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। और मौसम पूर्वानुमान में हम आपको आइए अब बताते हैं कि कहां कहां कैसी स्थिति रहेगी बारिश को लेकर अगले 24 से 48 घंटों में। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो जहां आप देख सकते हैं कि कई जगह यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल रंग में, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर आप सावधान जरूर रहें। इसी तरीके से पूरे पूर्वोत्तर में भी आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और वहीं अगर हम बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी अधिकतर जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें अगर हम केरल की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। जैसे कि आप जानते हैं कि केरल में लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर
कहीं कहीं बारिश होगी, लेकिन अगर हम बीते उत्तर कर्नाटक की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। अब रुक करते हैं हम मध्य भारत की ओर, जिसमें हम आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें और विदर्भ छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन वही जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश होगी, और अगर एक गुजरात की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि कैसी रही मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति कहाँ क्या रही। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश हुई, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रही। और पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, यहाँ पर पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें तो बिहार में भी ज़्यादा जगहों पर बारिश रही है। दक्षिण की बात कर लेते हैं तो देखिए केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही। तेलंगाना, बीते उत्तर कर्नाटक, बीते दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, की सभी जगह बारिश पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज की गई है। दक्षिण के बाद हम रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही गुजरात पर भी नजर डाले थे। कोंकण, गोवा भी देख सकते हैं। ये भी सब क्षेत्र है जहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम के चाल में हमने आपको बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भी मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कम रहा, कहाँ ज़्यादा रहा, सामान्य से ज़्यादा या कम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हम अधिकतम तापमान पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओडिशा, झारखंड में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम अब पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम में यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर नीचे रहा है, कम दर्ज किया गया है। आगे अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कुछ जगहों पर 3 डिग्री कम रहा सामान्य से और कहीं कहीं 5 डिग्री सेल्सियस। अब रुक करते हैं हम आंध्र प्रदेश की ओर। तो आप आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है, सामान्य से कम दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुक करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे हम नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही यहाँ पर हमारे तटीय कर्नाटक की। तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में अब हम नजर डालते हैं सौराष्ट्र कच्छ पर। तो आप देख रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर बारिश भी काफ़ी हो रही है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया है। मध्य भारत में अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया, यानी लगातार जो गर्मी की स्थिति थी फिलहाल उसमें थोड़ी राहत जरूर है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर में यहाँ पर 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान, यानी सबसे 42.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5
डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस इजाफा रहा है। उसी तरीके से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और अगर हम दिल्ली पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान भले कम था लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी सामान्य से यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो गुजरात के वलसाड़ में आप देख रहे हैं 18.2 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। और देश के विभिन्न हिस्सों में हमने आपको बताया कि अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, लेकिन दूसरे जो क्षेत्र हैं, दूसरे जो राज्य हैं, वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा दर्ज किया गया, आइए उस पर भी डाल लेते हैं एक नज़र। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देश के जो मुख्य प्रमुख शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ की आबो हवा कैसी रही उस पर हम जानकारी देते हैं। तो नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर और सबसे पहले राजधानी दिल्ली पर हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संतोषजनक स्थिति में यहाँ की एयर क्वालिटी 142 है। इसी तरीके से अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी हालात संतोषजनक है। 148 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी गुणवत्ता सूचकांक 148 यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे अगर हम पटना की बात करें तो देखिए पटना में भी काफी सुधार दिखाई दे रहा है। 157 है, ये भी संतोषजनक कैटेगरी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कोलकाता काफी बेहतर स्थिति में है, 91 है और ये फिलहाल अच्छी की कैटेगरी में है, यानी 91 है यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेंगलुरु में आप देखिए कि ये 50 से भी नीचे है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए यहाँ पर ये हरे रंग में, गाढ़े हरे रंग में, यानी काफी बेहतर स्थिति में। पुणे में भी आप देखिए 41 है, ये भी काफी बेहतर स्थिति है, गाढ़े हरे रंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर काटा है, यानी काफी बेहतर स्थिति है यहाँ पर एयर क्वालिटी की। हैदराबाद में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 51 है और ये काफी बेहतर स्थिति है, अच्छी है यहाँ की वायु गुणवत्ता। इसी तरीके से मुंबई में भी आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे हालात बने हुए हैं वायु गुणवत्ता को लेकर। 44 है और ये काफी अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। हैदराबाद की अगर माफ कीजिए अहमदाबाद की बात करें तो 58 है और ये भी काफी बेहतर स्थिति में है वायु गुणवत्ता अहमदाबाद की। और आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहां पर स्थिति क्या रहेगी, कैसा यहाँ पर मौसम रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर धूप और छांव का खेल रहेगा, यानी बादल भी छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। लेकिन इसके उलट अगर हम शुक्रवार और शनिवार की बात करें तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, बारिश का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव, अधिकतम तापमान में 23 से 33 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान आप देख रहे हैं, यानी 33 से 23 तक पहुँच रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव तापमान में। हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि बुधवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं और वहीं शुक्रवार और शनिवार को काफ़ी बारिश भी हो सकती है हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि बारिश का पूर्वानुमान है, कहीं कहीं पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तापमान हालांकि आप देख रहे हैं ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 25 से 24 डिग्री सेल्सियस पर ही तापमान कांस्टेंट रहेगा।
आगे हम आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। ध्यान रखें, अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो नदी उफान पर हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 से तापमान शनिवार आते आते 28 तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 25-24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ही रहेगा। लेकिन नदी के आसपास जाने से परहेज करें क्योंकि काफ़ी तेज़ धारा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर लेते हैं। बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, गुरुवार को बारिश नहीं होगी, बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को अच्छी बारिश होने की यहाँ भी संभावना है। अगर उत्तर प्रदेश की झांसी जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बारिश से आपका सामना हो सकता है। इसी तरीके से आइए अब आपको जानकारी देते हैं कैसी स्थिति रहेगी देश के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उसमें। अब हम रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की ओर। तो देख सकते हैं चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना, झमाझम बारिश हो सकती है। तापमान 32 से 30 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। 2 डिग्री से यहाँ पर तापमान में शनिवार आते आते गिरावट हो सकती है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने वाला है अगले 4 दिनों में। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की 4 दिनों की तस्वीर है। तमिलनाडु के ऊटी की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं तमिलनाडु में भी लगातार बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों में भी ऐसे हालात रहेंगे। यहाँ पर अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा बुधवार को, और शनिवार जाते जाते ये 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं इसकी 18 से 16 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर अगले 4 दिनों में गिरावट है। कुल मिलाकर बारिश काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे आपको केरल के मुन्नार के बारे में बता दें। तो केरल में जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हो रही है, तो अगले 3 दिनों में भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार भी बारिश रहेगी। शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मुन्नार बारिश के लिए जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगले 4 दिनों में बारिश रहेगी। अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो ये भी अपने आप में एक काफ़ी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ भी अगले 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्र हैं तो थोड़ा सावधान ज़रूर रहें। जो वाटर सोर्सेज हैं वहाँ से दूरी बना के रखें। काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से इनका वाटर लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे कई बार अप्रिय घटना होने की भी आशंका रहती है। तो ज़रूर सावधानी बरतें इन सभी स्थानों पर। देख सकते हैं तापमान में किस तरह की स्थिति अगले 4 दिनों में रहेगी। राजस्थान के अजमेर की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में गिरावट आप देख रहे हैं कि 34 से शुक्रवार तक 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है, और शनिवार को 2 डिग्री से फिर इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस, 27, 25 और फिर 24 डिग्री सेल्सियस। अब आपको हम जानकारी देते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में। ये भी एक काफ़ी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। बुधवार को यहाँ बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 3 दिन यहाँ पर उस तरह की बारिश नहीं होगी। बौछारें ज़रूर कहीं कहीं पड़ सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बादल ज़रूर रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। तापमान आप देखिए 29 डिग्री सेल्सियस, 31, 30 और 29। तो तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है कह सकते हैं। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं किसी तरीके से 24-26 के बीच में बना रहेगा। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों की। आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक बार आपको फिर से लेकर चलते हैं हमारे एआई एंकर के पास। और इस बार हमारे साथ होंगे एआई एंकर कृष, जो कि आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो हमारे किसान खेती करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कौन सी फसल में कौन सी कृषि क्रियाएं करें। तो आइए कृष के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज किन राज्यों के लिए वो ये जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में मक्का की बुवाई करें। पंजाब के किसान इस समय ज्वार की बुवाई भी कर सकते हैं। साथ ही बाजरे की बुवाई करने का भी समय है। अगले 2 दिन पंजाब में बारिश की संभावना को देखते हुए गन्ने के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब के जिन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं, वहां के किसान गन्ने और मक्का के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। वहीं आम के बागों में भी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह लीची के बागों में भी हल्की सिंचाई करते रहें। पंजाब में टमाटर में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में टमाटर की फसल को कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान बैंगन के खेत में बारिश का फालतू पानी न जमा होने दे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ किसान धान की बुवाई करें। साथ ही यहाँ के किसान तिल की बुवाई कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में मिर्च की बुवाई के लिए भी उचित समय है। साथ ही पपीते की बुवाई करें। ये समय मक्का की बुवाई के लिए भी सही है। उत्तर प्रदेश में इस समय अरहर की बुवाई करना भी उचित रहेगा। इसके अलावा उड़द के खेत से खरपतवार निकालें। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत से घास फूस निकाल लें। इस समय फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर की खेती के लिए भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं बैंगन की बुवाई करते रहें। यहाँ लौकी के खेत में नमी का उचित स्तर बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शुक्रिया कृष, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस मौसम में कौन कौन सी वैज्ञानिक सलाह है जिसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि आपको अच्छी फसल मिल सके। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं पुणे, जहां से मौसम कृषि वैज्ञानिक आशा लटवाल हमें इसके बारे में जानकारी दे रही है। हरियाणा में वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कपास के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध करें। खड़ी फसलों में सभी प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव स्थगित करने की सलाह भी दी जाती है। दिल्ली में वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सब्जी नर्सरी, दलहन एवं तिलहन फसलों में जल निकासी का उचित प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में मृदा में पर्याप्त नमी की अवस्था में धान की नर्सरी बुआई तथा अरहर, मक्का, तिल, उड़द एवं सब्जियों की बुआई करें। जम्मू कश्मीर में पर्याप्त बारिश होने पर जल्दी पकने वाली धान की किस्मों की रुपाई करें। मक्के की बुआई का कार्य भी जारी रखें। उत्तराखंड में साफ मौसम में पके टमाटर तथा वसंत मक्के की कटाई जारी रखें। साथ ही मिर्च की कटाई पूरी करें। धान की रुपाई जारी रखने की सलाह भी दी जाती है। मूंगफली एवं खरीफ मक्का की बुआई भी करें। मध्य प्रदेश में मक्के की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर लें। खड़ी फसल को जल जमाव से बचाने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। अरहर, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुआई करें। झारखंड में सोयाबीन एवं उड़द की बुआई करें। धान की नर्सरी बुआई पूरी कर लें। उड़ीसा में मक्का, अरहर, मूंगफली, कपास तथा मूंग की बुआई जारी रखें। अधिक उपज देने वाली कपास एवं अरहर की बुआई पूरी कर लें। गांगी पश्चिम बंगाल में मिर्च, टमाटर तथा पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। तेलंगाना में मध्यम अवधि या फिर कम अवधि में पक्व होने वाली धान की किस्मों की नर्सरी बुआई करें। धान की दीर्घावधि किस्मों की रुपाई करें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अपेक्षित वर्षा का उपयोग करके अरहर, मूंग तथा उड़द की बुआई करें। कर्नाटक में मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, अरंडी, कपास तथा ज्वार की बुआई जारी रखें। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुई वर्षा और अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए सोयाबीन, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द, अरहर तथा मूंगफली की बुआई का कार्य जारी रखें। तो ये थी कृषि सलाह। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आप जानते हैं कि हम आपको एक फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं टमाटर के बारे में। टमाटर अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है और ये हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा हमारे किसान इसकी खेती कर भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप भी टमाटर की फसल लेना चाहते हैं, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कीट और बीमारियों का किस तरह से प्रबंधन किया जाना चाहिए, ये तमाम जानकारी समेटे देखिए हमारी ये रिपोर्ट आज की फसल पर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा।
रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने हमारी आज की फसल से जुड़ी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको टमाटर के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त और उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और